मीडिया क्यों नेशनल डायलॉग करवाए? ये वाकई थोड़ी सी मज़ा खेज है कि मीडिया डायलॉग कराने, मगर ये सारे जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं लेके मीडिया पहुंच ना जाए अदालत में, हमने करवानी है, हम सुलह करवानी है। और अगर जब इस तरह की कोई मीडिया अगर फॉर एग्जांपल हम करें या हम करवाएं तो वो हमारे पे फौरन पीछे पड़ जाते हैं कि आप कौन होते हैं, मामे लगते हैं। हमें कराना भी नहीं चाहिए, कराना हमारा बिजनेस है। मगर घूम फिर के वो जो बेसिकली कहना चाह रहे हैं वही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है। उन्होंने कहा जी ये नेशनल डायलॉग होना चाहिए और बिल्कुल वो करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये कहते तो रहते हैं कि हमें ना रोजनी चाहिए ना रो, उसके मुख्तलिफ नाम लिए जाते हैं, ये टर्म्स इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती हैं, पर फैक्ट सीधी सी सियासत है कि ये मुकदमात हैं और ये उन मुकदमात को इनका तमाम बयानिया ये है कि जनाब ये सिर्फ सियासी वो बनाया हुआ है। काफ़ी सारा सियासी भी हो सकता है, मगर ये भी हकीकत है, ये एवन फील्ड्स की जायदादें निकली हैं। और आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हमें पता 3 दहाइयों से जो है ना उसमें मियाँ साहब रह रहे थे, इसमें क्या छुपी बात है। ये मियाँ साहब का केस नहीं था, अदालत में उन्होंने कहा था कि ये 2006 में हमने खरीदी है। अदालत के अंदर ये नहीं कहा गया, तो वो इतने ज़्यादा झूठ थे कि हमारी तो कोई जायदाद नहीं है और आज तक रसीदें नहीं आई हैं। ये तो कहते होते थे कि मियाँ साहब आप ना घबराए नहीं, पनामा लोग भूल जाएंगे। ख्वाजा साहब तो ये भी फरमाते, ये सारे लोग यही कहते थे और ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए कि इन्होंने जो है 3-3 4-4 वकील किए, अलहदा किए, जिस तरह हैंडलिंग की। फिर इसहाक डार साहब इनको बुनियादी तौर पर, क्योंकि हम सारे अटेंड करते रहे, एक बड़ा क्रूशल मोमेंट आया था अदालत के लिए कि अदालत बहुत रिलक्टेंट थी इनके खिलाफ GIT वगैरह बनाने में, और ये लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट भूल गया है। उन्होंने कहा जनाब ये अब ये एक एविडेंस तो ये आया है, ये कि पैनमा के अंदर ये वाली चीज़ें आई हैं कि ये जायदादें हैं, तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो इनके वकील से नून लीग के पूछा कि क्या करें जो है। उन्होंने कहा जी इसकी आप जो है अदालत में, छोटी अदालत में भेजें। ये सुप्रीम कोर्ट में कोई रसीद नहीं दे रहा था, आपको ख्याल है छोटी अदालत को दे देंगे। उन्होंने कहा जी फिर आप इसकी जो है GIT बनाएं। इनकी तरफ से डिमांड थी GIT बनाने की। उससे पहले अदालत ये कह रही थी कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, आपकी अपनी एजेंसियां हुदैबिया खोलें। तो इसहाक डार साहब जो थे इन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेट के जो है ना पंखे के साथ अपने आप को फांसी दे लूंगा अगर आपने हुदैबिया खुला जो है वापस जेल जाना पड़ता तो वो पार्डन लिया हुआ था। वो पार्डन लिया हुआ था, उसके अंदर वादा माफ गवाह बने हुए थे। उन्होंने कहा जनाब ये अगर आपने हुदैबिया खोला ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा जो है ना। उसकी वजह से सियासी खुदकुशी, पता नहीं और भी कुछ कहा गया होगा ये सारा, पर ये हमारी इतला है कि इनके कहने पे जो है ना फिर कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने कहा जी नहीं मैं नहीं खोलूंगा। उनका ये इस्तेमाल करके अदालत चाह रही थी, वरना अपना जान छुड़ाना चाह रही थी कि हम कहें जी ठीक है ये गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है नैब, और वो कब होनी थी कमरुज़्ज़मान चौधरी के होते हुए उन्होंने क्लियर कर देना था और इन्होंने बच जाना था। इनके पास बचने के बड़े मौके आए थे, वो एक मौका था, इन्होंने वो गंवा लिया। उसके बाद फिर GIT आई, GIT के बाद फिर मिठाइयाँ बांटी। और मुझे और क्लास साहब हमें उस वक्त जब आप आए थे हमारे अपने चैनल के ऊपर जो है ना 5 वहाँ पे बड़े बड़े तजियाकार लोग बैठे हुए थे और वो भी कह रहे थे नहीं देखे बच गए। तो हम क्योंकि आ रहे थे, आपको याद होगा हमने कहा था नहीं जनाब पनामा 2 शुरू हो रहा है और ये पनामा 3 होगा, फिर उसके बाद अदालतों में भी जाएगा। अभी ये पनामा 2 शुरू हो रहा है, ये मिठाइयाँ फंस गए हैं, ये आम GIT नहीं है और ये मिठाइयाँ प्रीमेच्योरली खा रहे हैं। उसके शाम तक ही उनको क्लियर होना शुरू हो गया था जब उसकी खदोखाल आए कि किधर है। तो ये अब लोगों को भूल गए हैं, ये तनाजुर भूल गए हैं, पर घूम फिर के सारा जो मेथड इन दिस मैडनेस है कि जलसे जुलूसों के पीछे अल्टीमेटली तो था ना कि प्रेशर डाल के तो ये बात करनी थी जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कि जी बस मिट्टी पाओ। चौधरी शुजात की पार्लेंस में इस पे मिट्टी डालो, पुरानी चीजें खत्म करो, रोटी छोटी खाओ, वंड शंड चखो बिल्कुल कोई बात ना करे। से भोले लोग हैं वो यही कह रहे हैं। तो ये अभी मगर क्लाइमेक्स पे जा रही है कि इन्होंने भी जो अपना मैक्सिमम सारा पूरे पाकिस्तान के जलसे कर लिए ना, अब लाहौर पे है। तो अगर तो गवर्नमेंट मेरा ख्याल मिस हैंडल ना करे, जो कि मुल्तान में इन्होंने टोटली मिस हैंडल किया है, तो मेरा ख्याल है ठीक है वो कोरोना का इशू तो है, मगर उनको भुगतने दें आवाम को कि जनाब ये इनको मना किया था, ये नहीं मना किया गया।
करने दें उनको जो है, तो क्या क़यामत आ जाएगी। चल पड़ते हैं तो चलने भी दें। इन्होंने भी 126 दिन किया था, ये नहीं उतार सके तो अंपायर की उंगली के बावजूद, तो वो क्या कर लेंगे। तो दूसरी तरफ से एक और चीज़ें चल रही हैं। ये ज़रूर है कि अगर ये फेल होते हैं तो ये ऑनस्लॉट जो इनके ऊपर आ रहा है बहुत खौफनाक होगा। इनके पास ये लास्ट चांस है, जैसे भी कर लें। अगर कामयाब नहीं होते, इतनी पीक पे ले जाने के बाद अगर ये अब कामयाब नहीं होते, ये इमरान खान साहब को गिरा नहीं लेते, तो ये मंदरजा चीज़ें होने जा रही हैं। पहले तो ये खबर दे दूं कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से हल्की सी धमकी आई है कि उनके 2 लोगों को भी बुलाया है, तो उन्होंने कहा जी हमारे लोग पेश नहीं होंगे। वो ऐसे नहीं चलेगा। 5 लोग हैं, मैंने तफसील पता की है, 5 लोग हैं जो उनके करीब तरीन रुफ़का हैं। ये जो हमने पूरी जायदादों की जो लिस्ट पेश की थी, अरबों खरबों की जायदादें हैं, प्लॉट हैं, घर हैं, कारें हैं, बेतहाशा जायदाद की लिस्ट हमने यहाँ पेश की थी। वो 5 लोगों के नाम हैं। 2 लोगों को फर्स्ट नोटिस एक होता है, पहली दफ़ा बुलाया जाता है, आप नहीं जाते। एक सेकंड नोटिस जाता है। 2 लोगों को सेकंड नोटिस भी जा चुका है कि आपको बुलाया जा रहा है, आप ये बताएंगे आपके नाम पे ये जो जायदादें हैं आपने कहाँ से ली हैं। अगर वो मनी ट्रेल नहीं लेंगे तो वो तीसरी उसके ऊपर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। सो ये जो 12-13 तारीख को चल रहा है ना, ये 13 के इर्द गिर्द जो है ना वो नोटिस पीरियड भी ख़त्म हो रहा है। तो वो 5 जो है ना मुर्गे जिनके नाम पे ये अरबों खरबों की वो है, जब उनकी गर्दन आनी है ना काबू, या वो मनी ट्रेल देंगे। अगर ट्रेल होती तो अब तक पेश हो चुके होते। मेरा शक ये है क्योंकि उनके पास मनी ट्रेल नहीं है तो वो पेश नहीं हो रहे। सो 2 उनकी जो हैं वार्निंग्स जा चुकी हैं, 15 दिन की वार्निंग होती है। 2 सेकंड नोटिस के बाद तीसरी पे वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये इन्होंने भी सारा दाव पे लगा दिया है, उन्होंने भी दाव पे लगा दिया है। साथ में आपको पता है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक स्ट्रक्चर आ चुका हुआ है कि साहब अदालतें जो हैं तमाम केसेस को वो डे टू डे हियरिंग करें। तो ये एकदम फास्ट ट्रैक पे जाने वाली हैं, वो भी सिलसिला शुरू होगा। साथ में मियां नवाज शरीफ साहब की ये जायदाद की कुर्की का आज कंफर्मेशन आ गई है। ये भी इन डेज, वीक्स एंड डेज के अंदर दूसरी तरफ से भी जो है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। ये इधर में यूं होगा या वो होगा जो है, ये बिल्कुल अपने ना इख्तिताम पे ये फिल्म जो है ना, ये सियासी फिल्म एक क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे मजहर शाह जीतेगा या जो है हीरो साहब जीतेंगे। क्लास साहब, आप ये कह रहे थे कि मौलाना पे हाथ नहीं डाल सकती है नैब, उनके करीबी साथियों पर तो डाल दिए। अब क्या हम ये आमिर साहब ने बड़ा दिलचस्प ये करैक्टर है, किरदार है माशाल्लाह। 20 साल से तो हमारा है, घर वाली बात है, वी आर फैमिली। मुझे ना बाज़ दफ़ा आमिर साहब हैं बिल्कुल प्रैग्मेटिक बन जाते हैं और मुझे अपना आप वो लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं इस तरह के ज़मीनी हक़ाइक़ क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि मेरी ज़्यादा आइडियलिस्टिक एक अप्रोच होते हैं। मैं समझता भी हूँ जर्नलिस्ट को आइडियलिस्ट होना चाहिए, आइडियल सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं। हम कंप्रोमाइज़ या लोगों को यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी समझाने के लिए नहीं बैठे, वो तो वर्कर का काम है। वो आवाम को जो है और बेवकूफ़ बनाए कि जनाब कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ में ये भी फैक्ट हैं, ये भी। आज आमिर साहब बिल्कुल उलट हुए बैठे हैं। आज आइडियलिस्ट उस पर ये चले गए हैं कि नहीं जनाब, उन्होंने कहा जनाब के 5 लोग हैं, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, चौथे पे हम इनको उठवा लेंगे, नैब उठवा लेगा। फिर देख पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, जा रहा है उस तरफ। मैं तो उसी की तरफ आ रहा हूँ। स्टोरी एंड होने जा रही है ना। हालत ये है इस नैब की, अगर हम 2-4 लोग आपस में बैठे हैं, इनकी ना बात करें, ये इस काबिल रह गया है कि ये 2 किसी बंदे को इंक्वायर कर सके। इनमें जुर्रत है, इनमें करेक्टर, डिग्निटी या इनकी थोड़ी सी हाई मॉरल ग्राउंड पे ये खड़े हैं कि एक दौर होता था हमजा शहबाज जो है 6-6 घंटे बाहर बैठा रहता था लाहौर, वहाँ नैब के दफ्तर के बाहर के। उसने वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब के ब्याह पे उसने 40-50 करोड़ रुपए की किस्तें देनी होती थी और 6-6 घंटे बाहर बैठा रहता था यूं करके बेचारा। अब वही उसी की ही कज़न मरियम नवाज ने जाके 100-150 बंदा लिया है और वो पत्थर मार मार के नैब। उसके बाद आपने कभी सुना है नैब ने दोबारा नोटिस सर्व किया हो मरियम नवाज साहबा को? कोई खबर सुनी है आपने? ये आपके नैब की औकात है, ये आपकी लाहौर पुलिस की औकात है, ये इमरान खान साहब की उनकी हुकूमत की औकात है जो सारा दिन संभाले नहीं जाते हमसे। एक चीज, या कैप्टन सफदर साहब की खबर आपने ब्रेक की थी जनाब, उस वक्त आप यही बता रहे थे, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, चौथा नोटिस। उसके बाद सर जी क्या हो गया? 2 महीने हो गए, आपने सुना 1-1.5 महीना गया कि जवाब देना था, उन्होंने जवाब दिया सर? उनको नहीं दिया। मौलाना उनसे बड़ी शय हैं
कि मौलाना साहब के साथ वो जो फिल्म थी ना, वो बार बार हम क्या जंजीर फिल्म थी जिसमें उसमें अमिताभ बच्चन और उसका वो जो भाई है, क्या नाम है, शशि या ऋषि कपूर, क्या कहते हैं, शशि कपूर, शशि कहते हैं, उसने कहा तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास वहाँ है। तो सर जी यहाँ पे मौलाना साहब के पास मदरसे के हजारों बच्चे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं। अगर मरियम नवाज साहब ने जाके उनकी ठुकाई कर दी है और नैब वाले भाग गए हैं, डर के मारे लाहौर पूरा नैब भाग गया है, कहीं से हमने जिक्र सुना, कोई आपको उसके बाद कोई रिपोर्ट आई, तो आप समझ रहे हैं मौलाना साहब जिनके पास हजारों, इस्लामाबाद में हजारों आपके मदरसे हैं, आपको मदरसों के बच्चे हैं, चलो छोड़ दें, ये यहाँ पे इन्होंने बुलाना है ना पेशावर में, यहाँ पे 6 मदरसे आपके जहाँ पे हजारों बच्चे उन्होंने रखे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि नैब रातों रात इतनी बड़ी पावरफुल चीज हो गया है कि मौलाना साहब के बंदे उठा लेगा, बंदे उठाने के बाद उनको तीसरे चौथे नोटिस पे गायब कर दिया जाएगा। सर इनमें ना इतनी कैपेसिटी है, ना इमरान खान साहब एक ही काम कर सकते थे, खबर है ये मजे के दरमियान में से गुम हो गई है, मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज वो मुझे करेक्ट करेगा। वैसे आप जो है लास्टली सर, हाँ लास्ट स्टेप भी, हालांकि बरूद मेरे पास और भी है, लेकिन आपकी बेचैनी देख लग रहा है मुझे आप मजीद मुझे गुफ्तगू करने नहीं देंगे, लग रहा है, हालांकि मेरे पास अभी भी कुछ है, 2000 फायर वर्क है मेरे पास। खैर, एक खबर दरमियान में से मौलाना साहब की इतला के लिए अर्ज है, तो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं उनको बताते जाएं, और ये मेरे ख्याल किसी अखबार में मैंने पढ़ी, आई होप के अगेन इसमें करेक्ट खबर थी, किसी रिपोर्टर की थी, क्रेडिबल रिपोर्टर था मैं, और अगर नहीं भी है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हमें इस पे अपनी भेज सकते हैं। वो ये थी कि डेरा इस्माइल खान का डिप्टी कमिश्नर, वो जिसने सारी इंक्वायरी की थी, जिसने सारी वो रिपोर्ट बना के मौलाना साहब की प्रॉपर्टीज की, जदादों की, जमीनों की नैब को भेजी थी, जो आपने सारी यहाँ पे वो डिस्क्लोज भी की थी, ब्रेक भी की थी, उसको वहां से ट्रांसफर करके जो अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वजीर आजम साहब ने अपना स्टाफ ऑफिसर लगा लिया है। अब कोई थोड़ी सी आप इसमें खबर निकालें कि इसमें डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान की इस रिपोर्ट आने के बाद जो मौलाना साहब के सारी खिलाफ थी, ये मेरी खबर नहीं है, मैं उसके अखबार की बता रहा हूँ, उनको अगर वजीर आजम साहब ने अपने साथ बुला लिया कि आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगे, अब उसमें बैठ के वो इनको क्या बता रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को मौलाना साहब के बारे में या इनकी जदादों के बारे में, चीज़ों के बारे में, ये कुछ और है। बहरहाल अगर आप भी इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब की तरह, लास्टली सर, अगर आप भी ख्वाजा आसिफ की तरह ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि मीडिया ही अब इनकी सुलह सफाई करवाएगा और मुल्क को ठीक करके देगा इनको, और आप भी यही से उसमें उम्मीद पे बैठे हुए कि नैब जो है ना वो मौलाना साहब के 4-5 लोगों को पकड़ के और उनसे खबरें एविडेंसेस लेके मौलाना साहब का ट्रायल शुरू कर देंगे, तो सर जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरा वक्फा तो नहीं आपने लेना, मैंने ये दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जनाब द वॉर इज वाइड ओपन, ये क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है, इधर वे कट्टा और कट्टी, ये पता चल जाएगा कि क्या बछड़ा होगा या बछड़ी होगी, ये हमें पता होगा। मैंने ये नहीं कहा कि जनाब ये जीत चुके हैं, मगर मैंने ये कहा, दोबारा रिपीट करता हूँ कि इतनी हाइप पे ले जाने के बाद लाहौर के जलसे के ऊपर जो है ना बड़ी नजरें हैं, और उसके बाद इन्होंने जो कह रहे हैं कि जी डंडा बरदार फोर्स निकलेगी, अगर ये तो कामयाब हो जाते हैं तो देखेंगे, तब भी ना कामयाब होंगे तो ये है। मैं वरना आपसे एग्री करता हूँ, मैं एक ऐड कर दूँ आपकी, उसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं उनके ऊपर ये नैब की वो आ गई कि जी उन्होंने ये पैसे ये गड़बड़े की हुई हैं, इल्ज़ामात की कितनी लंबी लिस्ट है। उन्होंने पहले वाला काम किया है कि अभी के जनाब उन्होंने कहा मेरी ये जो है ना प्रिविलेज कमेटी के अंदर बुला लिया और नायब चेयरमैन साहब दौड़ गए हैं। हालांकि बंदा मैं पूछना चाहता हूँ सलीम मांडवी वाला साहब से, इल्ज़ाम ले हैं, आप अदालत में जाएं, अगर ये सिलसिला शुरू हो गया कि ये प्रिविलेज कमेटियाँ डिसाइड करेंगी तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सारों के केसेस, आधी पार्लियामेंट के ऊपर केसेस हैं, सारे प्रिविलेज में आएंगे। आपके मुझे याद है कि स्पीकर जो थे याद सादिक साहब ने उनका एक स्टोरी की थी, तो हमारे पे तो नहीं चला था, हमारे टीवी के मालकान को बुला लिया था और फिर वो चढ़ाई शुरू कर दी थी, वो हम तो टक्कर गए थे, जो उसके बाद फिर वो बाद में माफिया तलाफियों पे आ गए थे। मगर ये एक तरीक़ाकार है कि इट वर्क्स। मांडवी वाला साहब का ये एक्शन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका जी बुला लें चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब नहीं जी हम देखते हैं, मैंने मना कर दिया, वो आपसे एग्री करता हूँ। सो ये ध्यान में वो दम नहीं रहा। लास्ट टाइम मैं आपकी बात को अगल जाए, ताउर रहमान साहब ने वो एक कहा था कि जी हम ठीक है हम आ रहे हैं बाहर कोर कमांडर के दफ्तर के बाद, तो उसके बाद से फिर ये जो गिरफ्तारियों वाला पहले था मामला वो सारा रुक गया था। सो विल सी, ये इधर वे जो है ना ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कामयाब हो जाएंगे, मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज दिया, मगर ये जरूर है कि ये क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। में क्या हल निकलता है।